बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, जो संत महापुरुष होते हैं ये सचखंड से आते हैं, ये सचखंड के वासी हैं और ये संसार के अंदर ये मनुष्य का रूप धारण करके तो ये संसार में आते हैं। पर ये इनका मनुष्य का शरीर होते हुए भी ये हमें देखने के लिए शरीर होता है, पर ये शरीर से बहुत बड़े होते हैं। ये एक रूप नहीं, इनका हजारों रूप नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रूप ये एक मिनटों सेकंडों में हो जाते हैं। कहीं पे भी कोई इंसान बैठा हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, अगर वो इनको सच्चे दिल से याद करता है तो ये उसके पास होते हैं। उसके सारे काम जो हैं खुद आप आकर किसी ना किसी रूप में कर देते हैं। तो ये संत महापुरुषों की चरण शरण मिलनी बड़े भाग्यशाली की बात है। ये हमारे पिछले जन्मों के बहुत अच्छे कर्म हैं जो हमें संत महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है। अब जो वो हमें शब्द देते हैं, नाम देते हैं, वो हमारी सुरती के साथ मिलाते हैं। जो हमारी सुरती है, जो इधर इधर घूमती रहती है, कभी कहीं कभी कहीं, वो इसको अपने नाम से, अपने शब्द से इसको स्थिर करते हैं, ताकि वो नाम हम जितना ज़्यादा जपेंगे तो हमारा जो मन है वो कंसंट्रेट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, वो इधर उधर नहीं भागेगा। ये जो हमारे दुश्मन हैं, मन के दुश्मन, इनको ये उसके ऊपर फिर असर नहीं कर सकते। क्यों कि जब हम नाम जपते हैं तो ये नाम के अंदर इतनी पावर है कि वो उन दुश्मनों को दबा देती है। एक बार देखो, भगत नाम जी नाम का तो आपने नाम सुना हुआ। भगत नामदेव जी थे, वो साड़ियाँ कपड़े छाप रहे थे, प्रिंटिंग कर रहे थे हाथों से। तो कोई गुरमुख उनके पास आया, कहने लगा, नामदेव जी आप तो राम राम जपते हो, तो आप तो साड़ियों का काम कर रहे हो, छाप रहे हो, तो आपका ध्यान तो इधर हो गया। तब भगत नामदेव जी ने कहा कि ये जो हाथ पैर भगवान ने हमें दिए हैं ना, इन हाथ पैरों से काम करना है। जो मन की सुरती है तुम्हारी, वो जो है उस परमात्मा के अंदर लगी रहनी चाहिए। हाथ पैर से काम करो। वो कहता है कि जो मेरी सुरती है उस परमात्मा के अंदर है। मैं उठते बैठते चलते फिरते प्रिंटिंग करते काम करते ये राम 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 कर ही रहा हूँ मैं। तो इसलिए मुझे ये संसार से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये हाथों से कुछ भी करूँ, पैरों से कहीं पे भी जाऊँ, कुछ भी कैसे भी हो, तो इसलिए हमें अपनी सुरती जो है वो हमेशा उठते बैठते चलते फिरते उस परमात्मा के अंदर लगाई रखनी है। जो भजन हम करते हैं इसके लिए कोई जगह की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी जगह पे बैठ के, कहीं पे भी चलते हुए, कैसे भी हों, किसी भी उम्र में हों, तो हमें जो ध्यान है हमारा उस परमात्मा के अंदर होना चाहिए। तो जो हाथ पैर है ये काम करने के लिए, संसारी काम भी करते रहो। तो इसी तरह ये देखो कि पांडव थे, अब पांडवों को उनकी कितनी छोटी सेना थी और कौरवों की कितनी बड़ी सेना थी, फिर भी पांडव जीत गए। क्योंकि उनके पास नामदान था, उनके पास भक्ति थी, उनके पास सच्चाई थी। जिसके पास सच्चाई होती है, सच्चे विश्वास से काम करता है, उस परमात्मा को सच्चे विश्वास से अपने पास समझता है, उसके भगवान सारे खुद काम आप कर जाते हैं।
कौरवों की इतनी सेना भी होते हुए उनके पास नामदान नहीं था, वो परमात्मा का नाम नहीं जपते थे, तो इसीलिए वो इतनी सेना होते भी हुए भी हार गई। तो हमें तो संसार के अंदर हम देखो कितने खुश नसीब हैं, हमारे ऊपर उस परमात्मा की कितनी अपार कृपा है, हमें पिछले जन्मों के हमारे कितने अच्छे संस्कार हैं कि हमें ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं और उनके वचन सुनने को मिलते हैं। ये वचन जो है उनके सुनने को आम आदमी नहीं सुन सकता। जिसके ऊपर परमात्मा की बड़ी अपार कृपा होती है, उन्हीं को संत महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं, सभी को ये वचन नहीं मिल सकते। तो देखो हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे संत महापुरुष, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए 5 नियम भी बना दिए। उन्होंने कहा कि देखो आप उठते बैठते भजन भी करो और ये 5 नियमों का पालन करो, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं ये 5 नियमों का पालन भी अगर आपने कर लिया तो हम आपकी गारंटी लेते हैं कि हम आपको सचखंड ले जाएंगे और सचखंड के सारे सुख मिलेंगे और यहाँ के भी सुख मिलेंगे। तो जो आदमी भजन नहीं करता तो उसका जब ये भजन का अभ्यास क्यों कराते हैं, 24 घंटे करते रहो, उठते बैठते करते रहो, मालूम नहीं कि हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का कब एंड है। एक श्वास तो हमें ले लिया, दूसरा श्वास हमें आएगा या नहीं आएगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हम जवानी में जाएंगे या बचपन में जाएंगे या बुढ़ापे में जाएंगे। ये जो आदमी, जो इंसान सोचता है कि मैं बुढ़ापे तक रहूँगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने कोई प्रॉपर्टी बना ली, कोई चीज़ बना ली, उसकी तो गारंटी हो सकती है कि भाई इसकी 50 साल गारंटी है, इसकी 100 साल गारंटी है, इसकी 200 साल गारंटी है। तो ये जो शरीर है इसकी 1 मिनट 1 सेकंड की भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये तो एक श्वास आया, दूसरा आएगा या नहीं आएगा। तो ये हमें बड़ी मुश्किल से मनुष्य देह मिली है, तो इसका हमें पूरा पूरा लाभ लेना है। जो हमें, हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है उस परमात्मा की, जो हमें नाम दाम मिला है, ये 24 घंटे हमें जपना है। क्योंकि जब ये हमारा आखिरी टाइम आया तो उस टाइम ऐसा ना हो कि हमारी सुरती कहीं और लगी हो। अगर और लगी होगी तो हम 84 में फिर फंस जाएंगे। तो हमें, क्योंकि 84 लाख योनि में दुख ही दुख है, सुख नहीं है, तो इसलिए हमें ये 84 लाख योनि से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, उठते बैठते चलते फिरते जैसे भी, ताकि हमारा जो शब्द मिला है, हमें शब्द और सूरत को एक ही कर देना है कि हमारा ध्यान 24 घंटे उस संत महापुरुषों में लगा रहे। जो उन्होंने शब्द दिया है वो शब्द जपते रहे, शब्द और सुरती एक हो जाए, तो तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अगर हम संसारिक चीज़ों में फंस गए इधर उधर, तो फिर हमें 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये सोच लो कि कौन सा रास्ता आपको पसंद है। अगर आप दुखों से बचना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो और उस परमात्मा के अंदर अपना ध्यान 24 घंटे ऐसे लगा के रखो कि ये संसार के काम भी होते रहें और उस परमात्मा के हो। जब हमारा आखिरी श्वास जब भी आए तो हम उस परमात्मा के अंदर ध्यान होते हुए हम उस सचखंड को पहुंच जाएं, जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और उस ज्योत के अंदर ज्योत मिल जाए, ताकि हमें संसार के भी सुख मिले, वहाँ के भी सुख मिले, और हम 84 लाख योनि से बच के, और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी, और हमारी भी जो शरीर है हमारे, इसको भी सुख मिलेंगे, हमारी आत्मा को भी सुख मिलेंगे, और संसार के अंदर सब रिश्तेदारों में, सब लोगों में भी हमारी इज्जत मान होगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का भजन करना है। परमात्मा का भजन करने से हमारा मन निर्मल हो जाता है। सत्संग, जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, सत्संग आश्रम में जाओ, वहाँ से सत्संग सुनो, भजन करो,
अपना तन से, मन से, धन से, हर तरह से सेवा करो। जितनी हम सेवा करेंगे हमारा शरीर उतना तंदुरुस्त रहेगा। अगर शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो हमारे से भजन भी होगा। अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो ये भजन नहीं होगा, क्योंकि हम फिर शारीरिक जो दुख मिलते हैं उसके अंदर फंसे रहेंगे। तो ये शरीर को भी तंदुरुस्त रखना, ये भी आपकी एक ड्यूटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको तंदुरुस्त रखो और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओ, भजन करो, ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।